अगर मैं इधर की बात करूं तो हमारे शहर से संस्कार ध्यानी हो गया और पंडित यूपी हो गया, सचिन मलिक हो गया, रोहित चंडीगढ़ हो गया और सूरज फरीदाबाद हो गया। तो ये बहुत अच्छे बैट्समैन है, बॉलर भी है बहुत सारे। तो कलकत्ता सीजन होता है ठंड के टाइम, विंटर सीजन होता है, तो वहाँ पे सारे प्लेयर जाते हैं ऑल इंडिया के। सबसे ज्यादा क्रिकेट वहीं होती है, अपॉर्चुनिटी का जो हब है वो कलकत्ता है और वहीं पे प्लेयर को कॉन्फिडेंस आता है, वहीं पे प्लेयर बनता है और बहुत अच्छी क्रिकेट खेलता है। तो जैसे करण अंबाला है, वो इतना फिटनेस फ्रीक है कि वो सारी चीजें खेलता है, ऑलराउंडर है वो, क्रिकेट ही नहीं, वो खेलता है बैडमिंटन खेलता है और भी बहुत सारी चीजें खेलता है। तो भैया है हमारे हेमंत भैया, जो बॉस है टेनिस क्रिकेट के। मैं एक जोन वाली बात कह रहे थे, ये जोन सिस्टम क्या रहता है कि कोई नॉर्थ जोन से अप्लाई कर रहा है, कोई ऐसे कोई पर्टिकुलर स्टेट टीम नहीं हो सकती जैसे रणजी वगैरह में होती है? तो अगर मैच अच्छा है ना और लड़की मिलने बुला रही है तो भाई लड़की छोड़ देंगे, पर मैच नहीं छोड़ेंगे छोड़ने का भाई। बहुत लड़ाइयां हो जाती है इस चक्कर में, ब्रेकअप हो जाते हैं बहुत लोग। मैंने मेहनत करी, रिजल्ट का वेट नहीं करा, रिजल्ट अपने आप मिलता जा रहा है। जो भी भाई आज पॉडकास्ट हो रहा है, रजत दलाल, कटारिया, एल्विश यादव, इन भाइयों ने मतलब आपके साथ आपको प्रमोट किया है भाई। ऐसा तो बहुत रेयर केसेस में होता है, बट जो इन पे टाइम नहीं होता तो ये मोस्टली बहुत हरामी होता है टेनिस क्रिकेटर। ये टाइम पास के लिए ढूंढते हैं कि भाई आज ये मिल जाए, कल दूसरे चंडीगढ़ जाना, कल मुंबई जाना, तो वहाँ ये दूसरी मिल जाए। तो टेनिस क्रिकेट बैट्समैनों की गेम है। जब इंसान बहुत सीरियस रिलेशनशिप में होता है ना, और आपके फैमिली में पता हो दोनों तरफ, और फिर आपका रिलेशनशिप खराब हो, सबको पता था, दोनों साइड पता था सारी चीजें, तो फिर जब इंसान टूटता है ना तो फिर जुड़ना बहुत, ट्रस्ट नहीं हो पाता मतलब। और आज के टाइम तो बहुत मुश्किल है कि भाई कभी मार नहीं खाने का। टेनिस का इतना फायदा होता है, जैसे नवदीप सैनी है वो भी टेनिस क्रिकेट से है, टी नटराजन है, ये टेनिस के बहुत सारे नाम है। तो भाई बहुत प्रेशर झेल के आगे, क्योंकि गालियां पड़ती है भाई ग्राउंडों में, गालियां सुन सुन के इंसान पक जाता है। हाँ गालियां पड़ती है भाई। और जैसे मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना, कल गैरों के खातिर की, आज अपने खातिर क्या करना। क्योंकि इंडिया का मेरा पहला चैनल है जो स्ट्रीट क्रिकेट बिल्कुल ग्राउंड लेवल से दिखाता है। एक स्टेट से अदर स्टेट में जाना उनके लिए, फिर सीखना, दूसरे प्लेयर से मिलना, ये किस प्रकार से मतलब लोगों के अंदर प्रेरणा जागृत कर रहा है। हम आपको कहीं ना कहीं टूर्नामेंट्स खेलने बुलाएंगे, अगर वहाँ पे आप अच्छी परफॉर्मेंस करते हो तो साथ में पैसा भी मिलता है खेलने का, आपको घर से लेके घर वापस आने तक के पैसे मिलते हैं। तो जैसे जैसे आप अच्छा खेलते रहोगे आपका गेम इंप्रूव होता रहेगा, आपको अपॉर्चुनिटी अपने आप मिलेगी, बस जरूरत है मेहनत करने की। और मैं नमस्कार दोस्तों, पॉडकास्ट विद ऋतिक एलोन में आपका स्वागत है। आज हम आपको ऐसे शख्स से मिलाएंगे, आज हमारे चैनल पे ऐसे शख्स आएंगे जिन्होंने उत्तराखंड टेनिस क्रिकेट को प्रमोट किया है और उसके स्तर को बढ़ाया है। जगह जगह वीडियो दिखा के लोगों के अंदर अवेयरनेस, जागरूकता का भाव और उत्तराखंड टेनिस क्रिकेट और उत्तर भारत के जितने भी क्रिकेटर हैं उनके प्रति क्रिकेट को प्रेरणा दी है और आगे बढ़ाया है अपने वीडियो के माध्यम से। आज हम उन शख्स को आपके समक्ष लेके आ रहे हैं, वो है हमारे नितिन भैया। हमारे बीच वो शख्स उपस्थित है जिनका नाम है नितिन चौहान। धन्यवाद भाई, थैंक्स मुझे इनवाइट करने के लिए। और भाई अपने साथ के पहाड़ी बंदे हैं, तो भाई लोगों का फोन आया था मुझे कि भाई ऐसे ऐसे पॉडकास्ट करना है, तो मैंने कहा ठीक है भाई कर लो, हमारा भी पहला पॉडकास्ट है और भाई लोगों ने भी नया चैनल स्टार्ट किया है, तो भाई थैंक यू। मुझे आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैंने आपको 4-5 साल से मैं जिस तरीके से देख रहा हूँ उत्तराखंड टेनिस क्रिकेट अपने दोस्तों के साथ, तो आज मैं आपको मतलब सामने से देख रहा हूँ तो मेरे अंदर एक क्रेज, एक देखने की जो खुशी वो मतलब पूरी होगी, मतलब फुलफिल हो गई कि मतलब नितिन भैया आज हमारे सामने है। तो मैं समझता हूँ कि मतलब आपके अंदर ये जुनून क्रिकेट का कहाँ से पैदा हुआ, मतलब इस प्रकार से। भाई देखो, पहली बात तो आपने करी कि मैं पहली बार आपसे मिल रहा हूँ, और जैसा आपने बताया कि मैं मतलब पहली बार मिल रहा हूँ, तो भाई ऐसा कुछ नहीं है, मैं जैसे तुम लोगों को वैसा ही मैं हूँ। एज डिफरेंस है हाँ, वो एक अलग चीज है। और मैं तो भाईचारे में बिलीव करता हूँ कि भाई सारे भाई है, चाहे वो यहाँ का हो, जो जितने भी मेरे सब्सक्राइबर है या कोई भी होते हैं, तो मैं भाईचारे में बिलीव करता हूँ कि भाई सारे अपने साथ के बंदे हैं और कोई ना कोई कुछ ना कुछ काम करता है। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, मैं भी यूट्यूब कम्युनिटी से हूँ, आपने भी अभी स्टार्ट किया है, तो भाई अच्छी बात है वो। तो आपका नेचर इतना अच्छा है कि मतलब मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मतलब आपको बुलाया, अप्रोच किया और आपने मना नहीं किया। तो जिस प्रकार से उत्तराखंड क्रिकेट टेनिस ग्रो कर रहा है, आपने एक अपना जो एजुकेशन फील्ड से मतलब आप बहुत अच्छे खासे एजुकेशन फील्ड से थे, तो आपने इंजीनियरिंग को लेफ्ट किया, तो मतलब ये क्या चक्कर रहा मतलब कि आपने इंजीनियरिंग को छोड़ के टेनिस क्रिकेट ज्वाइन किया? यार ये ना एक वो होता है कोइंसिडेंस की मैं पहले इंजीनियरिंग की, मैंने उसके बाद कोचिंग करी, उसके बाद गैमन इंडिया जुडो में जो हाइड्रो प्रोजेक्ट चल रहा है वहां पे काम किया। तो फिर क्या हुआ, लॉकडाउन लग गया, उसके बाद लॉकडाउन लग गया तो सारी चीजें छोड़ी, मतलब जॉब तो मैंने उससे पहले ही छोड़ दी थी,
फिर लॉकडाउन लगा तो भाई कुछ करने को था नहीं, हमने एक ऐसी फेसबुक पे आईडी बना दी टेनिस क्रिकेट उत्तराखंड के नाम से। फिर भाई उस पे एंगेजमेंट बढ़ गई, अब लोग भी सब खाली थे, सब लोग देख रहे थे। फिर एंगेजमेंट बढ़ी, सारी चीजें चलती रही। अब हमारे फॉलोअर्स बढ़ने लग गए उस पे। बट मैंने गलती ये करी कि उस समय मैंने पेज नहीं बनाया, आईडी बनाई, क्योंकि हमें इतनी नॉलेज ही नहीं थी, हम तो टाइम पास के लिए बस लॉकडाउन काटने के लिए सारी चीजें कर रहे थे। तो फिर धीरे धीरे जैसे हुआ, फिर फेसबुक अच्छा हो गया, लोग पसंद करने लग गए जो भी हम वीडियो डाल रहे थे। फिर आफ्टर लॉकडाउन भाई सीधा सीन हुआ, मैंने 1-2 मैच डाल दिए यूट्यूब पे और वो वीडियो वायरल होगी, मतलब 50 के प्लस चलेगी सारी वीडियो। तो फिर मेरे को मेरे साथ वालों ने बोला कि भाई वीडियो डाल यूट्यूब पे, पैसा भी बनता है और मतलब तेरा चैनल भी ग्रो करेगा। मैंने कहा भाई ठीक है। तो धीरे धीरे ऐसे ही डालता रहा, कभी 10 दिन में एक वीडियो, 5 दिन में, महीने में, ऐसे डाल दी। पर जब धीरे धीरे लोगों को पसंद आने लगी, चाहे मेरी वो कमेंट्री हो या वीडियो हो, उस समय मतलब कह सकते हो कि इंडिया का मेरा पहला चैनल है जो स्ट्रीट क्रिकेट बिल्कुल ग्राउंड लेवल से दिखाता है। तो उस वजह से भाई सब चलता रहा और आज जो भी हूँ यहाँ पे पहुंचा हूँ भाई, सबका प्यार है, जितने भी भाई लोग हैं उनका स्पेशल थैंक्स, और तभी आप लोगों के बीच हूँ यहाँ पे। हाँ, जैसे कि मतलब आप, ये तो बात है कि मतलब उत्तर भारत में और इंडिया का चैनल, जैसे हमने चैट जीपीटी, गूगल, यूट्यूब पे सर्च करते हैं तो मतलब आपका नाम तो टॉप पे रहता है। खैर उत्तर भारत में जिस प्रकार से क्रिकेट का क्रेज चल रहा है, नए लड़के आ रहे हैं, मतलब टेनिस क्रिकेट को प्राथमिकता मिल रही है। तो जिस तरीके से टेनिस क्रिकेट को प्राथमिकता मिल रही है, लोग देख रहे हैं, तो 70% लोग जो भारत के हैं जो खेलते हैं मतलब क्रिकेट, उस 70% लोग टेनिस क्रिकेट खेलते हैं और बाकी जो 30% है वो लेदर बॉल क्रिकेट खेलते हैं। इसके बीच ये रहता है कि मतलब लोगों के अब करियर ऑप्शन भी इस पे खुल रहे हैं। तो जैसे पेरेंट्स की एक धारणा रहती है कि मतलब हमारा बच्चा टेनिस क्रिकेट में क्या करेगा, ग्रो अप करेगा, टाइम पास करेगा। तो पेरेंट्स की इस प्रकार की धारणा, इस प्रकार की सोच, मतलब आप क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? भाई अवेयरनेस नहीं है बहुत मतलब। अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि मेरी मम्मी तो आज भी मुझे बोलती है कि भाई छोड़ दे, इसमें कुछ नहीं है, क्योंकि अभी हम इतने फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है कि हम एक बहुत अच्छी अमाउंट कमाते हो इससे। और दूसरी चीज की भाई पिछले 2 साल में आफ्टर लॉकडाउन तो टेनिस क्रिकेट इतना हाईलाइट हो चुका है, इतना वायरल कंटेंट है कि आप वीडियो बनाओ और आपकी वीडियो मतलब अच्छी जाएगी, अच्छी रीच उसकी जाती रहेगी। तो और सबसे मेन चीज जो टेनिस प्लेयर है, अगर आप चैनल बनाओगे ना टेनिस का, आपको सारे बंदे सपोर्ट करेंगे, सारी चीजें करेंगे, ठीक है। तो मतलब आपको सपोर्ट करने वाले सब मिलते रहेंगे जैसे जैसे आप वीडियोस डालते रहोगे। और इसमें इतना पैसा है, इतना फेम है कि आपको कुछ नहीं करना, आपको खाली खेलना है। बाकी जो सोशल मीडिया पे जैसे हम लोग हैं, जितने भी चैनल है हर एरिया में, वो भाई अपने आप आपकी वीडियोस बनाएंगे, अपने आप रील बनाएंगे इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे, और आप वायरल होते रहोगे। इस प्रकार से मतलब आप कह रहे हैं कि अब तो फैमिली सपोर्ट भी है आपको, और इस तरीके से मतलब जैसे पिछले साल हमने देखा सीजन 2 में यूपीएल का, तो इसमें हमारे जौनसार से अनेक प्लेयर आए उभरते हुए। लोगों को अपना सपना, एक जो टेनिस क्रिकेट है वो लोगों के लिए एक सपना हो चुका है, लोग अपना सपना फुलफिल कर रहे हैं। जैसे हमारे प्लेयर सचिन अटाल, निशांत बिजलान जैसे, तो इनका भी यूपीएल में सिलेक्शन हुआ, तो मतलब करियर ऑप्शन एक प्रकार से बढ़ रहा है। तो इसमें आप क्या कहना चाहोगे कि किस प्रकार से मतलब यूपीएल ग्रो अप कर रहा है? देखो ऐसा होता है ना, जैसे वो प्लेयर है वो अपने, अब निशांत बिजलवाण तो हमारे साथ का पुराना प्लेयर है, और जैसे सचिन अटाल है, सचिन तोमर है गिंगो वाले, तो ये बहुत अच्छे प्लेयर है, पर इनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था। तो एक यूपीएल सीजन आया, वहां पे ये खेले, इंडिया के जो सबसे टॉप के टेनिस क्रिकेटर है उनके साथ खेला, उनको आउट करा, उनके आगे अच्छी बैटिंग करी, तो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा, ठीक है। वहां पे एक प्लेटफॉर्म मिल गया। अब वो इस साल हर साल मतलब कलकत्ता सीजन होता है ठंड के टाइम, विंटर सीजन होता है, तो वहां पे सारे प्लेयर जाते हैं, ऑल इंडिया के सबसे ज्यादा क्रिकेट वहीं होती है। अपॉर्चुनिटी का जो हब है वो कलकत्ता है, और वहीं पे प्लेयर को कॉन्फिडेंस आता है, वहीं पे प्लेयर बनता है और बहुत अच्छी क्रिकेट खेलता है। तो ऐसी थोड़ी ना जा रहे हैं, जब उनको उनकी वीडियो देखी जा रही है यूट्यूब पे हमारे चैनल के द्वारा, तो वायरल हो रहे हैं, आगे उनको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो ऐसे ही धीरे धीरे करके आज बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं वो लोग। तो बहुत अच्छी बात है ये सारी चीजें। एक स्टेट से अदर स्टेट में जाना उनके लिए, फिर सीखना, दूसरे प्लेयर से मिलना, ये किस प्रकार से मतलब लोगों के अंदर प्रेरणा जागृत कर रहा है? ये जैसा है ना, जितना आप ज्यादा क्रिकेट खेलोगे आपको लोग बुलाएंगे, आप एक प्लेयर के साथ खेलोगे, फिर दूसरे प्लेयर के साथ आप खेलोगे, जब आप दूसरी जगह जाओगे, जैसे जैसे आपकी रीच बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा कि भाई मैं कल यहाँ पे क्रिकेट खेल रहा था अपने एरिया में, आज मैं शहर में खेल रहा हूँ, फिर अदर स्टेट में खेल रहा हूँ। तो मौका मिलता रहेगा और आप परफॉर्म करते रहोगे तो कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और प्लेयरों को अपॉर्चुनिटी तो मिलती रहेगी। जिस तरीके से मतलब आपने इन लड़कों का नाम लिया है, ये लड़के मतलब हमारे बीच से, हमारे शहर से, अपने शहर से है, और आज वो कलकत्ता जा रहे हैं खेलने, तो क्रिकेट में वो कहीं ना कहीं ग्रो अप कर रहे हैं। ये मतलब हमारे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है,
उत्तर भारत के लिए भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और एक दिन जिस प्रकार से मतलब ग्रो अप कर रहा है क्रिकेट, तो शायद ये बड़े स्तर पे होगी ये चीजें। तो जैसे आप बड़े स्तर पे चीजें होगी तो इसको टैनी बोल देता है, इसी कोई नहीं। जिस तरीके से ये सारे लड़के मतलब हमारे बीच से गए हैं, ये सारे क्रिकेटर, ये सारे लड़के, तो दूसरे लड़के मतलब कैसे अपने को पॉप अप कर सकते हैं, ग्रो अप कैसे कर सकते हैं? मतलब भाई आप अपने एरिया में अच्छी क्रिकेट खेलो, आप अपने एरिया में अच्छी क्रिकेट खेलोगे, आपका नाम होगा, हमारे बीच तक आपका नाम आएगा, हम आपको कहीं ना कहीं टूर्नामेंट्स खेलने बुलाएंगे। अगर वहां पे आप अच्छी परफॉर्मेंस करते हो तो साथ में पैसा भी मिलता है खेलने का, आपको घर से लेके घर वापस आने तक के पैसे मिलते हैं। तो जैसे जैसे आप अच्छा खेलते रहोगे आपका गेम इंप्रूव होता रहेगा, आपको अपॉर्चुनिटी अपने आप मिलेगी। बस जरूरत है मेहनत करने की। और मेहनत कैसे, अब वो नहीं, प्रोफेशनल क्रिकेट हो चुकी है, तो ये नहीं कि रात को उठे, रात को सोए, सुबह उठे और क्रिकेट खेलने चले गए। आप फिटनेस करो, जिम जाओ, रनिंग करो, अच्छी डाइट लो, टाइम से सो। तो इस तरीके का जैसे लेदर क्रिकेट में होता था ना प्रोफेशन, उसी तरीके का टेनिस क्रिकेट में हो चुका है। जितने भी बड़े क्रिकेटर है, जैसे करण अंबाला है, वो इतना फिटनेस फ्रीक है कि वो सारी चीजें खेलता है, ऑलराउंडर है वो, क्रिकेट ही नहीं, वो खेलता है, बैडमिंटन खेलता है और भी बहुत सारी चीजें खेलता है। तो वो फिट है। अब फिट कब है? जब वो मेहनत करता है। इसीलिए मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना, कल गैरों के खातिर की, आज अपने खातिर क्या करना। इस प्रकार से जो एक नया लड़का होगा, मतलब जैसे हम जब छोटे बच्चे होते थे तो हम जब यूट्यूब पे या प्लेटफॉर्म पे कहीं भी स्क्रीन पे क्रिकेट देखते थे तो एक अंदर से अभिप्रेरणा जागृत होती थी हमारे अंदर, हमारा मन करता था कि हम भी फ्यूचर में क्रिकेटर बने। तो अगर एक छोटा बच्चा है तो मतलब 5 या 6 टिप्स या कुछ भी, मतलब क्या टिप्स देना चाहोगे आपकी उसको, ये करना चाहिए, ये शेड्यूल फॉलो करना चाहिए? भाई सीधा सा फंडा है कि जैसे हम स्कूल जाते हैं बचपन से, वैसे ही हमें सारी टेनिस क्रिकेट भी खेलना होता है। जब अगर कोई लेदर क्रिकेट, जैसे मानो विराट कोहली है, तो विराट कोहली एकदम से थोड़ी ना आया और लेदर क्रिकेट में घुस गया। बचपन से पूरे मतलब आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, एकेडमीज ज्वाइन करनी पड़ती है, सारी चीजें होती है। तो टेनिस क्रिकेट में अभी कोई ऐसी एकेडमी है नहीं, बट आप अपने आसपास खेलते रहो, टच में रहो, उसके साथ साथ आप फिजिकल एक्टिविटीज करते रहो अपनी बॉडी को अच्छा रखने के लिए। अच्छी डाइट प्लान लो। जैसा कि आपने बताया था कि जिस तरीके से एक बच्चा स्कूल जाता है वो अपनी लर्निंग को सीखता है, उसी प्रकार उसको क्रिकेट भी कंटिन्यू खेलते रहना चाहिए और अपने फिटनेस पे भी ध्यान देते रहना चाहिए। बिल्कुल भाई, सही बात है। ऐसे अगर आप बचपन से ही सारी चीजें करोगे तो आपको उतना ही फायदा होगा, आप उतने ही सक्सेसफुल हो पाओगे। और अभी मैं देख रहा हूँ कि जिस प्रकार से क्रिकेट ग्रो कर रहा है, टेनिस क्रिकेट, तो इसकी प्रॉब्लम्स क्या क्या है? मतलब भाई टेनिस क्रिकेट ग्रो कर रहा है क्योंकि भाई प्लेयरों को ना, मतलब प्लेयर इसमें इतना इंटरेस्टिंग बना देते हैं मैचेस को, चाहे बॉलर हो, मतलब इतनी सारी वैरायटी के गेंदबाज है जो लेदर क्रिकेट में आप केवल स्विंग देखोगे। बहुत कम टर्न टून टेस्ट मैचेस में होती है, वनडे T20 में ऐसा कुछ होता नहीं है। बट टेनिस क्रिकेट में एक ऐसे ऐसे बॉलर है, मैं नाम लूंगा ना बॉलर का, आशिक अली इस समय इंडिया का सबसे टफेस्ट बॉलर है, कि उसको पिक करना ही मुश्किल है कि वो हाथ से क्या फेंकता है। तो बहुत सारी वो है, इस वजह से टेनिस क्रिकेट इतना हाईलाइट हो रहा है। और लोकल एरियाज में टेनिस क्रिकेट ही चलता है। लेदर के लिए आपको प्रॉपर बहुत बड़े ग्राउंड चाहिए। अगर पहाड़ में क्रिकेट खेलनी है तो टेनिस क्रिकेट ही चलेगी मोस्टली, और शहरों में भी मोस्टली टेनिस क्रिकेट ही चल रही है। लेदर के लिए तो पूरे एकेडमीज चाहिए, पूरे बड़े बड़े ग्राउंड चाहिए। तो टेनिस क्रिकेट को कराना आसान है, मैनेजमेंट के लिए आसान है ये चीज, इसलिए टेनिस क्रिकेट हो रही है। और उस एरिया जिस एरिया में होती है उस एरिया के लोगों को भी फेम मिलता है। अब पॉलिटिकल इसमें इन्वॉल्व होते हैं कि भाई किस तरीके से, कि एक पॉलिटिकल नाम दे देंगे टूर्नामेंट वाले कि भाई इनके बिहाफ पे टूर्नामेंट हो रहा है, तो फिर उसको बेहतर कराने की कोशिश करते हैं। फिर वहां पे जो फाइनेंसर होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, जो कमेटी में एंट्री करते हैं टूर्नामेंट में। फिर वो प्लेयर्स को बुलाते हैं। मतलब कोई सा भी टूर्नामेंट हो, मानो 10 लाख का प्राइस है तो टीम का खर्चा ज्यादा ही आता है, बट फिर भी फाइनेंसर इन्वॉल्व होता है। क्यों? क्योंकि उसे भी फेम चाहिए, खिलाड़ियों को भी फेम चाहिए, और खिलाड़ियों को पैसा भी चाहिए। तो इसलिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है सबके लिए फेम कमाने के लिए। टेनिस क्रिकेट खुद में एक अपॉर्चुनिटी तो बन चुका है। हमने अभी पिछले कुछ सालों से देखा है, कुछ सालों से जो टेनिस क्रिकेट को जो प्रमोट करने वाली चीजें हैं, वो जागरूकता के लिए कुछ ही चैनल है, सीमित चैनल है। तो इसके बावजूद ये है कि एक बड़े प्लेटफॉर्म को तैयार करने के लिए, जैसे कोचेस तैयार करना, ग्राउंड तैयार करना, बड़े बड़े टूर्नामेंट को क्रिएट करना, तो इसमें जो जो सरकार है उसका क्या योगदान होना चाहिए? जैसे हमारा युवा कल्याण होता है, उसमें टेनिस क्रिकेट को ऐड नहीं किया गया। तो अगर क्रिकेट सबसे ज्यादा खेले जाने वाला खेल है तो किस प्रकार के मतलब सरकार को स्टेप लेने चाहिए इसके लिए? भाई जैसे युवा कल्याण है वो एथलेटिक्स में आता है, वो मैं भी खेल चुका हूँ। जब तक मैं 12 तक था, मैं अंडर 18 था, तो मैं भी खेला हुआ हूँ, बैडमिंटन स्टेट लेवल पे खेला हूँ युवा कल्याण की तरफ से।
तो वो एक अलग चीज होगी। बट अब जैसे मेरे प्लान है आगे के कि मैं अपने चैनल को रजिस्टर करवाना चाहता हूँ कि टेनिस क्रिकेट उत्तराखंड रजिस्टर्ड होगा। और मेरे को अभी आपने बहुत सही क्वेश्चन किया, 4 दिन पहले ही मेरे को कॉल आई थी, हिमाचल के कोई बंदे हैं, तो एक टेनिस की T10 लीग हो रही है बहुत बड़ी, तो उसमें वो चाहते हैं कि हर स्टेट की टीम रजिस्टर्ड होके इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करे। तो हमारे भी यही प्लान्स है कि हम रजिस्टर्ड करवाएं, फिर नेशनल लेवल पे क्रिकेट के टेनिस क्रिकेट के टूर्नामेंट्स हो, उसमें हमारे स्टेट की टीम जाए, सारे स्टेट की टीम आए और वो आपस में खेले और विनर हो। तो एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म आने वाले टाइम पे भाई, बहुत चीजें होने वाली है। लीग्स इतनी बड़ी बड़ी हो रही है, अभी यूपीएल हुआ था, उसके बाद अब आईएसपीएल हो रहा है इतने बड़े लेवल पे। अब आपको आईएसपीएल के बारे में तो पता ही होगा। जैसे कि मतलब हम देखते आ रहे हैं कि हमारा एक उत्तराखंड का स्टार खिलाड़ी है, लेफ्ट हैंडर बैट्समैन संस्कार ध्यानी। तो हमने यूट्यूब पे मतलब आपके वीडियोस पे उनको इतने बार देख लिया है कि मतलब आज कहीं ना कहीं मेरे को ये लगता है जो उत्तराखंड टेनिस चैनल है, इसने मतलब उन बंदों को प्रमोट किया है। आई थिंक वो शायद अभी कहीं बड़े मैचेस खेलने गए हैं, आईएसपीएल ही खेलने गए हैं। तो जैसे आईएसपीएल खेलने गए हैं, तो किस प्रकार से प्रमोट हुई ये चीजें कि स्टार खिलाड़ी निकलते आ रहे हैं, आप दिखाते आ रहे हैं उनको, मतलब आप इस सक्सेस को मतलब कैसे मिलता है? मतलब आप देखो, ऐसा सीन होता है कि वो एक बंदा है, वो बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहा है, हमारा काम होता है खाली उसको वीडियोस के थ्रू दिखाना, प्रमोट करना कि भाई ये अच्छा प्लेयर है, इसे देखो, इसे अपॉर्चुनिटी दो। फिर जो इंडिया की सबसे बड़ी टीम है इस समय टेनिस क्रिकेट की, धमाका क्लब, उसमें उसकी एंट्री हुई, भैया है हमारे हेमंत भैया, जो बॉस है टेनिस क्रिकेट के, मैं कह सकता हूँ। उन्होंने उनको अपनी टीम में खिलाया, मौके दिए, नीचे बैटिंग करने को मिलता था, कम अपॉर्चुनिटी मिलती थी। तो जब उसके अलावा वो इंडिविजुअल कहीं खेला दूसरे टूर्नामेंट में, उसने परफॉर्म करा, लोगों की नजर में चढ़ा, सारी चीजें हुई। एकदम से कोई आईएसपीएल नहीं खेलता, बहुत मेहनत लगती है, कई सालों की मेहनत है उनकी भी, 3-4 साल की मेहनत। धीरे धीरे करके ग्रो हुए, कॉन्फिडेंस बढ़ा, कॉन्फिडेंट तो पहले से ही प्लेयर है, पर धीरे धीरे करके एक अच्छे लेवल पे ग्रो हुआ। फिर आईएसपीएल का वो आया, आप क्या कहेंगे उसे, आईएसपीएल के लीग का वो आया कि भाई सिलेक्शन होंगे, ट्रायल्स होंगे, तो उन्होंने ट्रायल दिए। पिछले साल भी जब फर्स्ट सीजन हुआ था उसमें उनका नाम था, बट वो आ नहीं पाए क्योंकि उन्होंने दूसरे जोन से, कलकत्ता के जोन से अपना ट्रायल दिया था, तो इस वजह से सिलेक्शन नहीं हुआ। बट इस बार उन्होंने नॉर्थ जोन से सिलेक्शन हुआ है उनका, क्योंकि भाई लोग, अब उन्हें दुनिया जानती है, उनका गेम देखा हुआ है कि किस लेवल का प्लेयर है। और हमारे लिए तो बहुत गर्व की बात है कि भाई उत्तराखंड का इकलौता प्लेयर आईएसपीएल में गया है, इंडिया की इतनी बड़ी लीग, और वहां खेलेगा। अब कल उनका मैच भी आया, 27 को उनका मैच है, देखते हैं कैसा परफॉर्म करेगा, बट हमारे लिए तो प्राउड मूवमेंट है। आपके अच्छे दोस्त है ना वो, मतलब मेरा मतलब बहुत खास भाई है। मैं ब्लॉग वगैरह देखता रहता हूँ, आप चिल करते रहते हो, मस्ती वगैरह। मेरे जैसा ही बंदा है, मेरी सोच का बंदा है, बहुत ओपन माइंडेड है और सारी चीजों को समझता है। जहां साथ देने वाली बात होती है वहां साथ देता है। लोग जलते भी हैं, क्योंकि देखो ऐसा होता है, कोई भी जो हमारे क्रिकेट है ना, उसको एक बंदा ही ज्यादा लेके चलेगा। जैसे पहले पोप्पे भाई थे, वो ज्यादा खेलते थे तो मैं उनके साथ लेके क्रिकेट को चलता था। अब वो ज्यादा खेलता है तो उसके साथ क्रिकेट को लेके चलना पड़ता है। वो ऑटोमेटिक एक लगाव सा हो जाता है, हो जाता है मतलब कि आप जिसके ज्यादा टच में रहोगे तो उसके साथ आप ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाओगे, कनेक्ट हो जाते हैं उस चीज से। और दूसरी चीज ये है कि मतलब प्लेटफॉर्म एक अच्छा बन पा रहा है लोगों के लिए खेलने के लिए। अभी ऑक्शन, आप एक जोन वाली बात कह रहे थे, ये जोन सिस्टम क्या रहता है कि कोई नॉर्थ जोन से अप्लाई कर रहा है, कोई ऐसे कोई पर्टिकुलर स्टेट टीम नहीं हो सकती जैसे रणजी वगैरह में होती है? भाई मैंने बताया तो, ये तो नॉट जोन वाइज सिलेक्शन होते हैं कि एक जोन से इतने प्लेयर लेने ही है, एक जोन से इतने प्लेयर लेनी है। तो और जो आप कह रहे हो कि टीम वाइज, स्टेट वाइज, उसी के लिए अभी रजिस्ट्रेशन करवा रहा हूं मैं कि आने वाले टाइम पे नेशनल टूर्नामेंट्स होंगे स्टेट वाइज, तो उसी के लिए एक बार टीम रजिस्टर्ड होगी तो उसी बेसिस पे वो टीम आगे जाएगी। उनको गवर्नमेंट पैसा देगी कि आप इस टूर्नामेंट को खेलो हमारे उत्तराखंड की ओर से या किसी भी स्टेट की ओर से। तो वो मौके आने वाले हैं बहुत जल्द। जिस प्रकार से मतलब एक इंटरनेशनल प्लेयर होता है, वो बहुत डेडिकेशन के साथ, एक अच्छा शेड्यूल होता है उसका, क्या जो मतलब ये अभी टेनिस क्रिकेटर है ये भी मतलब इस चीज को फॉलो कर रहे हैं उस लेवल तक? फॉलो कर रहे हैं, बट मैक्सिमम लोग नहीं कर रहे हैं। बहुत, मानो अभी 30% लोग इस चीज को फॉलो कर रहे हैं और हमारे एरियाज के कम कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा इसका एग्जांपल तो करण अंबाला है। वो बहुत फिटनेस फ्रीक है, वो बहुत मेहनत करता है अपनी बॉडी पे, और मुंबई वाले काफी काम कर रहे हैं। कृष्णा सातपुत है, 23 कह रहा हूँ, माफी चाहूंगा, 43 ईयर्स की एज है उनकी, और इंडिया गॉड ऑफ टेनिस क्रिकेट उन्हें बोलते हैं। 43 ईयर्स में वो इतना सबसे फेमस खिलाड़ी अभी इंडिया का वही है, और 43 ईयर्स में आप उनकी फिटनेस को बता नहीं सकते कि ये इतने साल के हैं, और वो इतना बढ़िया क्रिकेट खेल रहे हैं कि जिसका कोई जवाब नहीं। तो मौके तो हैं भाई, अगर आप फिटनेस बनाते रहोगे आपको मौके मिलते रहेंगे। बस इसी तरीके से मतलब हमारे बीच से आपके एक जो मित्र है,
आकाश मतवाल, जो मतलब मुंबई फ्रेंचाइज से भी जुड़े हुए हैं। मतलब मैंने अभी देखा है, मतलब आपका फ्रेंड सर्कल अब बहुत काफी तगड़ा हो चुका है, मतलब नॉर्थ जोन से, साउथ जोन से। इसी बीच हमारे एक नॉर्थ जोन के जैसे खिलाड़ी है उत्तराखंड के, आकाश मतवाल। तो मतलब आप उनके बारे में क्या कहना चाहोगे कि मतलब वो आपके दोस्त है और वो एक आईपीएल जैसा मतलब टूर्नामेंट को खेल के आ रहे हैं। तो उनके बारे में मतलब देखता हूँ कि अभी मतलब जैसे होता है, एक बंदा निकल के जाता है बड़े प्लेटफॉर्म पे, तो उसको कभी टाइम, लोग उसको इस चैलेंज में लेते हैं कि बड़ा प्लेयर हो गया, बट उनका नेचर फिर भी है, आपको टाइम देते हैं और खेलते हैं। तो मतलब क्या कहना चाहोगे आप उनके बारे में, कैसे ग्रो अप किया? भाई ग्रो छोड़ो, वो बंदा जैसा है उसके जैसा डाउन टू अर्थ बंदा मैंने देखा नहीं आज तक। कि भाई कभी भी फोन कर लो, एनी टाइम 24 आवर्स कभी भी फोन कर लो, भाई फोन उठाता है, अच्छे से बातचीत करता है। मेरे को कभी मैच के लिए बुलाना हो या उससे कुछ पर्सनली काम हो, कुछ भी हो, बंदा हमेशा अवेलेबल है और चैनल को भी सपोर्ट करता है। वो वीडियोस देखता है भाई सारी। आप ये आएगा ना, मैं इसको कम्युनिटी में पोस्ट करूंगा, तो वो ये भी देखेगा। तो बहुत डाउन टू अर्थ बंदा है और भाई बहुत नीचे से गया है। टेनिस क्रिकेट हमारे साथ खेलता था, बल्कि इंजीनियरिंग भी हमारी मतलब साथ में ही हुई है। वो दूसरे कॉलेज से था, मैं दूसरे कॉलेज से था। काफी लंबे टाइम से हाँ, मतलब भाईचारा ऑन 7-8 टॉप। साल से हम एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं। उनके भाई को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, हमारी बातचीत होती रहती है। तो बढ़िया बंदा है भाई, बहुत ऊपर लेवल पे गया है और बिल्कुल भी उसमें कोई एटीट्यूड नहीं है। बल्कि आज 26 जनवरी है, आज फाइनल मैच खेलने वो बुग्गा वाला गया हुआ है। कम से कम 5-7 हजार लोग की वहां दर्शक है और सबके साथ फोटो खिंचा रहा है। और फर्स्ट इनिंग खत्म होने वाली थी, 2 बॉलें बची थी, तो उसको ग्राउंड से बाहर भगाना पड़ा कि भाई तू चला जा वरना पब्लिक तुझे घेर लेगी। वो फिर भी भाई कूल रहता है कि नहीं, सबको भाई प्यार से रखता है। जिस तरीके से मतलब आप कह रहे हैं कि भाईचारा पहले से है 6-8 साल से, तो जैसे मतलब अभी वो लेदर क्रिकेट भी खेल रहे हैं, काफी अच्छी लेदर क्रिकेट खेलती हैं, खेला है उन्होंने मुंबई के लिए। जो भी मैच खेला काफी अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा है। देश के मतलब अच्छे खिलाड़ियों के साथ खेल रहे हैं, हार्दिक पांड्या, देश के खुद कैप्टन रोहित शर्मा, और सूर्य कुमार यादव, जसप्रीत बुमराह, जो मतलब देश के तो क्या मतलब वो इंटरनेशनल जो खिलाड़ी है उनमें उनका टॉप में नाम आता है। तो मतलब वो किस तरह की चर्चाएं करते हैं, आपसे डिस्कस करते हैं कि भाई जितना मेरे को मेरी आकाश से बात हुई थी, तो मैंने पूछा था भाई क्या बात होती है तुम्हारी बीच में, मतलब कैसे वो समझाते हैं, क्या चीज चलती है। तो बोलते हैं भाई बहुत चिल रखते हैं कि जो तेरी स्ट्रेंथ है तू उस पे बॉलिंग कर। अगर तू यॉर्कर मारने के लिए, मतलब जैसे तू टेनिस में यॉर्कर मारता था, वैसे ही तू लेदर में अपनी बॉल कर, वाइड यॉर्कर कर। इस तरीके से मतलब समझाते हैं, उसको चिल रखते हैं कि जो तुम्हारा काम है बस वही करो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, यहीं से तुम्हें सफलता मिल जाएगी। तो माहौल चिल रहता है और उसको बहुत सपोर्ट करते हैं। जैसे रोहित शर्मा हो गया, वो उसे बहुत बैक करता है। जोफ्रा आर्चर है, लसित मलिंगा है, उन्होंने उसकी पोस्ट भी डाली थी, और सूर्य कुमार यादव है। तो इनके साथ उसका बहुत अच्छा बॉन्ड है। बॉन्ड अच्छा है, मतलब काफी चीजें डिस्कस होती है और एक कॉन्फिडेंस लेवल खुद ही उनको मतलब मिल जाता होगा कि मतलब इतने अच्छे प्लेटफॉर्म पे देश के सबसे मतलब अच्छे खिलाड़ियों के साथ खेलते हैं। और दूसरी चीज जो आप कहते हैं कि वो बंदा मतलब जमीन से जुड़ा हुआ है, कुछ भी बोलो कहीं भी बोलो अवेलेबल हो जाता है जब टाइम होता है। तो इस तरीके से जो एक नेचर होता है, एक फ्लेक्सिबल नेचर है हमारे आकाश भाई का, मतलब हमें अच्छा लगता है कि वो खुद हमारे मतलब राज्य से है, हमारे बीच से उठे हुए है, और अब भी मतलब टेनिस क्रिकेट को प्रमोट करते हैं। इसका मतलब वो जानते हैं भावनाओं को कहीं ना कहीं कि किस प्रकार से एक मतलब छोटे स्तर से क्रिकेट शुरू होती है। भाई बहुत फीलिंग्स को समझता है। जैसे मैं उसे बोलता हूँ भाई लगी का मैच है, लगी का मैच मतलब बहुत कांटे का मैच है और तुझे आना है, तो भाई वो समझता है कि टेनिस क्रिकेट में ऐसा होता है, मोस्टली ऐसा होता है, तो वो आ जाता है भाई। और कॉन्फिडेंस की बात करी तो उसका जो कॉन्फिडेंस बढ़ा है ना, पहले वो टेनिस क्रिकेट से ही बढ़ा है। टेनिस क्रिकेट को जिसने उसका प्रेशर झेल लिया ना, वो लेदर क्रिकेट में कभी मार नहीं खाने का। टेनिस का इतना फायदा होता है। जैसे नवदीप सैनी है, वो भी टेनिस क्रिकेट से है, टी नटराजन है, ये टेनिस के बहुत सारे नाम है। तो भाई बहुत प्रेशर झेल के आ, क्योंकि गालियां पड़ती है भाई ग्राउंडों में, गालियां सुन सुन के इंसान पक जाता है। हाँ, गालियां पड़ती है भाई। और जैसे प्रेशर वगैरह रिलीज होता है उनपे, तो हाँ मिनिमाइज करना हाँ, छोटे स्तर से ही सीख जाते हो लोग। बिल्कुल भाई, वहीं से सारी चीजें होती है, वहीं से सारी चीजें इंसान सीखता है। फिर बड़े प्लेटफॉर्म पे तो आपको बस एक मोटिवेशन चाहिए होती है कि भाई तू कर सकता है और तू कर, तो वहां से वो चीजें हो जाती है, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज्यादा होती है। या हमारे टेनिस में कोई ऐसी प्रैक्टिस नहीं होती, वहां पे यॉर्कर्स मारने की प्रैक्टिस होती है, जूता लगा के या कोई भी कोन रख के। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतनी आपको सफलता मिलती जाएगी। और अब तो शायद वो राजस्थान के लिए खेलेंगे। अभी शायद कुछ डिस्कशन होता भी होगा आपके बीच ऐसा कि भाई मेरे को अब जाना है, कुछ नेट पे बॉल डालनी है, लेदर क्रिकेट खेलना है, 3 महीने बाद आईपीएल जैसा मतलब टूर्नामेंट स्टार्ट होने वाला है। तो ये चीजें तो होती रहती है, बल्कि
अभी उसने ये भी कहा था कि क्या बोलते हैं, मैं जाऊंगा, मतलब टिकट वगैरह मेरे को टेंशन नहीं होती कि भाई मैच है, मैच देखने जाना है तो अक्कू को फोन कर दो भाई टिकट करा देना। अक्कू भाई भाई टिकट, टिकट। हाँ टिकट करा देता है, कुछ भी A to Z कुछ भी काम होता है मैं भाई उसे पर्सनली कॉल कर देता हूँ। हमेशा बंदा कभी मना नहीं करता किसी भी चीज के लिए। दूसरी चीज जैसे मतलब हम क्रिकेट देखते हैं तो आजकल क्या चलता है कि मतलब स्कीम क्रिकेट के बारे में लोगों को कुछ पता नहीं है। मतलब लोगों का एक रूमर्स या लैक ऑफ अवेयरनेस की कमी के कारण लोग सोचते हैं यार स्कीम क्रिकेट ना एक सट्टा है, मतलब तो इसके जो पॉजिटिव और नेगेटिव वो है एस्पेक्ट या इफेक्ट, उसके बारे में मतलब पहले तो मैं सुनना चाहूंगा क्योंकि मैं नेगेटिव बहुत सुन चुका हूँ। पॉजिटिविटी सुनना चाहूंगा मैं सबसे पहले कि भाई पॉजिटिव इफेक्ट क्या है। नेगेटिविटी देखो, नेगेटिविटी एक ही है कि भाई सट्टा है, लोग सट्टा प्लेयर नहीं लगाते मोस्टली, पब्लिक होती है वो बुलाती है, वो स्कीम करवाती है कि इतने ओवर में इतने रन मारो। तो नेगेटिविटी तो खाली ये है कि सट्टा चलता है, बट इसका एक जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो ये है कि कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ता है छक्का मारने का, कि मैं किसी भी बॉलर पे अब छक्का मार सकता हूँ। पॉजिटिव साइड ये होगी। नेगेटिव साइड एक ये हो गई कि इसमें ना केवल इंसान को छक्के या चौके मारने होते हैं, तो जब वो स्कीम स्कीम खेल खेल के पक जाता है ना और उसको एकदम से टूर्नामेंट खिलाओ तो वो पेशेंस नहीं रख पाता, पेशेंस खो जाता है स्कीम खेल के, कि बंदा आएगा कुछ भी सिचुएशन होगी बल्ला चलाएगा, लग के तो ठीक वरना आउट हो जाता है। तो ये एक नेगेटिव साइड है बस मुझे जो स्कीम की लगती है। बाकी सट्टा तो भाई उसमें है, वो प्लेयर्स का रोल नहीं है, वो पब्लिक का रोल है। मतलब प्लेयर सट्टा नहीं लगा रहे। प्लेयर बहुत कम सट्टा लगाते फिर हैं, तो इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट ये होना कि मतलब प्लेयर पे कोई अगर बंदा इन्वेस्ट कर रहा है, तो प्लेयर पैसा कमा रहा है और बंदा भी उसमें पैसा कमा रहा है, पैसा कमा रहा है और बंदे को कॉन्फिडेंस भी मिल रहा है कि लोग मेरे साथ है जुड़ा। बिल्कुल एक बिल्कुल। जो इंटरनल जो उसकी वो है ब्यूटी है, आत्मा है, वो उसको मतलब प्रमोट कर रही है कि नहीं भाई तू खेल अच्छे से, हम तेरे साथ हैं। वही पब्लिक तो उनके साथ इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे जुड़ती है कि जब कोई बंदा अपने शॉर्ट से गेम दिखाता है, सारी चीजें करता है, तो उसको फायदा होता है कि इंस्टाग्राम पे उसकी फॉलोअर्स बढ़ते हैं और आप उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और उसको जीत जाता है तो पैसे भी मिलते हैं। तो स्कीम क्यों ना खेले बंदा। नेगेटिव साइड यह है कि आप अपने अंदर पेशेंस रखो, पेशेंस रखना बहुत जरूरी है बड़े मैचेस खेलने के लिए। जिस प्रकार से मतलब हम देख रहे हैं अभी कि इंटरनेशनल क्रिकेट पे जैसे क्रिकेटर ग्रो करता है, एक अच्छे लेवल का क्रिकेटर बन जाता है, तो उनपे क्रिकेट के प्रेशर होने के साथ साथ इस प्रकार का प्रेशर बनता है कि उनको मतलब लड़कियों का भी खूब सारा अटेंशन मिलता है। तो इस उम्र में मतलब जैसे उनको खूब सारा अटेंशन मिलता है बहुत ज्यादा, तो उसको कैसे मिनिमाइज करते हैं? मतलब ऐसे मतलब टेनिस क्रिकेट में भी होता होगा कि लड़के को कहीं ना कहीं मतलब लड़की वाला मसला ये डाइवर्ट कर रहा होगा, तो मतलब होता है कुछ इस तरीके से। भाई अगर मैं ये चीज खुल के बताऊं, फ्रैंकली बताऊं, तो जो टेनिस क्रिकेटर होते हैं ना बहुत छिछोरे होते हैं इस मामले में। गर्लफ्रेंड्स के मामले में। हाँ मतलब गर्लफ्रेंड्स कह लो कि अटेंशन नहीं मिलती, ग्राउंड में लड़कियां आती नहीं है मैच देखने। तो जो लड़की मतलब कहीं उनसे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट होगी या कहीं जा रहे हैं सोशल ट्रैवल, मीडिया, हाँ सोशल मीडिया पे ले लो फेसबुक, या ट्रैवल में ले लो, फेसबुक पे ले लो, तो बंदे बहुत फिर वो हो जाते हैं, क्या बोलते हैं उसे, एग्रेसिव हो जाते हैं कि भाई भाई बढ़िया देख रही है यार, बंदी मस्त मतलब है। चर्चाएं चलती हाँ, रहती अरे है, बहुत तगड़ी बंदी है, बहुत भयंकर चर्चाएं चलती है, मतलब एक नंबर के जो कहते हैं ना बकैत इंसान होते हैं। भाई ये मन में डिसाइड कर लेंगे ये मेरी है भाई, ये तेरी है ना, देखियो इससे तो बात करनी है, फिर देखेंगे उसको फॉलो करेंगे कि भाई किसी तरीके से इसका नाम पता चल जाएगा, ट्रैवल कर रहे हैं तो फिर उसकी आईडी वाईडी लेके कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। कभी कभी तो ऐसा भी होता होगा मतलब जैसे अच्छा इंटरेक्शन होता होगा, यार बंदा अच्छे लेवल पे खेल रहा है तो अच्छा रिस्पॉन्स भी मिलता होगा। तो भाई मेरे साथ के बहुत सारे बंदे हैं जिनको मेरे ऐसे नाम गैस नहीं कर सकते नाम मतलब। तो नहीं लूंगा, बट कि हाँ भाई वो बढ़िया खेलता है और स्मार्ट भी दिखने में, मिला दे, ये कर दे वो कर दे। तो मैंने मिलाया भी है, बातचीत भी कराई है कई लड़कों की, मेरी खुद की नहीं होती वो बात अलग है खैर, पर मिलाई है भाई, किसी के कनेक्शन बने भी हैं, किसी के नहीं भी बने, वो एक अलग चीज है। बट कभी कभी तो ऐसा होता है जैसे मतलब इंटरनेशनल में ये तलाक का और मतलब ये डाइवोर्स वगैरह ऐसा सिस्टम भी होने वाला है फिर तो फ्यूचर में। मतलब अभी तो नहीं है ऐसा कुछ, अभी तो क्योंकि सारे खिलाड़ी मोस्टली यंग है, 25-26 साल 27 साल के हैं, तो शादी वादी का भी कोई सीन नहीं है। बट मे भी अगर किसी का कनेक्शन क्रिकेट के थ्रू हुआ हो कि कोई बड़ा खिलाड़ी है और फेमस खिलाड़ी है, उससे लड़की कनेक्ट हुई हो, उनका लव अफेयर हो, फिर इन फ्यूचर हो सकता है, क्योंकि कुछ लोग आते हैं पैसा फेम देख के आते हैं, लड़कियां आती है चाहे लड़के हों, वो कोई भी हो सकता है A to Z, तो होने को तो भाई कुछ भी हो सकता है। अभी तो ये है ना कि नए जनरेशन है मतलब स्टार्टअप ही कर रहा है टेनिस क्रिकेट। अभी भाई देखो टेनिस क्रिकेटर ना सीजनल बहुत बिजी होते हैं, तो इनका क्या है कि भाई ट्रैवल कर रहे, मानो मैं देहरादून से दिल्ली जा रहा, रास्ते में कोई लड़की मिल गई तो भाई इसकी इंस्टाग्राम या नंबर कैसे मिल जाए, बातचीत करी, फिर उनकी जो भी बातचीत हुई
फिर कहीं और चले गए, फिर इनका मन दूसरी तरफ लग तो जाएगा। शायद इसलिए तो नहीं हो रहा, मतलब इमोशनल कनेक्टिविटी इनकी हो नहीं पा रही सही से। मतलब 6 से 7 8 10 घंटे फिजिकली वर्क कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, अपने गेम पे ध्यान दे रहे हैं, तो मे भी ये हो सकता है कि मतलब उन्हें कहीं जो इमोशन है या इमोशन इंटीमेसी है वो अच्छे से नहीं मिल पा रही है, ऐसा तब भी हो सकता है। भाई ऐसा बहुत रेयर केसेस में होता है, बट जो इन पे टाइम नहीं होता तो ये मोस्टली बहुत हरामी होता है टेनिस क्रिकेटर। ये टाइम पास के लिए ढूंढते हैं कि भाई आज ये मिल जाए, कल दूसरे चंडीगढ़ जाना, कल मुंबई जाना, तो वहां ये दूसरी मिल जाए। बहुत कम लोग होते हैं जिनके सीरियस रिलेशनशिप चल रहे होते हैं और वो एक के आधा साथ ही है, मतलब हाँ, परमानेंट आशिक टाइप का। हाँ, जितने भी हो ना भाई, तुम सारे के सारे बहुत हरामी हो। तो देख लो भाई, उत्तराखंड टेनिस क्रिकेट या टेनिस क्रिकेट थोड़ा अच्छी बात है, फेयर वगैरह होने चाहिए। भाई इस उम्र में नहीं होंगे तो किस उम्र में होंगे, फिर शादी हो जाएगी। अब मैं देख लो सिंगल हूँ, लोग अगर मैं यूं बोलता हूँ भाई मेरी किसी से बात हो जाती है तो लोग बोलते हैं शादी कर ले। मतलब सिंगल अभी पॉडकास्ट में हो मतलब, या फिर भाई बिहाइंड द मैं तो कर्टेन, जिंदा सिंगल हूँ भाई, बिल्कुल। या फिर बिहाइंड द कर्टेन, जैसा कि मतलब आपने सबकी पोल तो खोली दी अब कि मतलब कितने छिछोरे हैं, मतलब बंदे जवान है, कैसी ऊर्जा है। मतलब अब आप अपना बताओ ना थोड़ा कि आपका क्या सिस्टम वगैरह है। जैसे आप बिहाइंड द कर्टेन, ये थोड़ा ना आपको इतने लोग अप्रोच कर रहे हैं। अब एक मार्केट में ब्रांड वैल्यू भी है कि नितिन कालसी या नितिन चौहान, नितिन उत्तराखंड टेनिस क्रिकेट के नाम से जाना जाता है। हमारा जो उत्तर भारत है यहाँ तो खैर नाम आपका है ही, तो ऐसा तो होगा नहीं, मतलब आपको भी कोई अप्रोच नहीं करता होगा। भाई देखो ये बहुत गलत चीज है, मैं बहुत शरीफ आदमी हूँ इस मामले में। मेरा लड़कियों लड़कियों से कोई लेना देना नहीं है, तो मैं तो सिंगल आदमी हूँ। हाँ था मेरा एक पास्ट में बहुत सीरियस रिलेशन था, तो मेरे को आज भी लोग उसी से कनेक्ट करते हैं। अगर मैंने मतलब किसी लड़की से बात करी भी तो फिर भी लोग यही बोलते हैं कि तेरी तो वो गर्लफ्रेंड थी, वो थी। जब आप ब्लॉग बनाते हो या कभी ट्रेवल पे जाते हो तो आप ब्लॉग बनाते हो, तो मतलब आप खूब कमेंट दागते हो मतलब लॉन्डो पे कि भाई आरपी, आरसी, आर तोमर, वो मतलब क्या है सिस्टम वगैरह। वो भाई मैं अपने लिए नहीं बोलता। मानो सपोज आप हो, मैं ब्लॉग बना रहा, तो मुझे पता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड का नाम ये है, तो मैं इनडायरेक्टली जैसे किसी का नाम, अब कोई कनेक्ट मत कर लेना, मानो किसी का नाम रिंकी चौहान है तो मैं बोल दूंगा वो देख लो भाई, आरसी, जो भाई है वो सुन ले वो अच्छे से। आरसी। मैंने कहा वो आरसी भी तो है कोई, ऐसे करके तो मैं वहां कनेक्ट कर देता हूँ वो चीजें। मतलब जैसे आपका मतलब अभी फ्यूचर गोल वगैरह क्या है मतलब। फ्यूचर गोल है भाई कि अपने चैनल को ग्रो करना है। सबसे पहले तो मुझे ईसीएल खेलना है, एंटरटेनमेंट क्रिकेट लीग, जो जिसमें एलविश यादव वगैरह खेल रहे हैं। हाँ, पिछली बार जैसे मैंने देखा था कि मतलब आप हाँ। एलविश यादव से मिले थे। हम्म। आप कलकत्ता गए थे उस समय। कलकत्ता नहीं, वो दिल्ली में ही होती है भाई। तो मेरे पास तो नंबर भी है, भले ही उसके पास मेरा नंबर नहीं है। तो उस समय मैंने बहुत उस पे रील्स वील्स बनाई थी, मेरी रील्स वायरल हुई। तो रजत दलाल जो आपने देखा होगा बिग बॉस अभी में हाँ। है, तो उनके साथ हमारे बादशाह, हमारे मतलब मेरा दोस्त रहता है हेलमेट गुड़गांव, तो उनके थ्रू रजत दलाल ने मेरे को कॉल करी थी कि भाई बहुत तगड़ी रील बना रखी, ये रील मुझे भेज दो, सेंड कर दो, मैं अपनी आईडी से डालूंगा और आपको क्रेडिट दूंगा। मैंने कहा रजत भाई ओके, रिपोर्ट हो, आप डालो। तो उन्होंने कुछ टाइम डाली थी, फिर उन्होंने वो हटा दी थी। तो है कुछ 2-4 बंदे और भी है एलविस के साथ वाले, या फुकरा इंसान है, या 2-4 और भी लोग हैं, तो है मतलब बातचीत तो है। मतलब बंदे ये भी डाउन टू अर्थ जुड़े हुए हैं, जमीन से जुड़े हुए बंदे हैं, मतलब बिल्कुल भाई, पूरा सपोर्ट करते हैं, सीरियस रिलेशनशिप में रहे। तो मतलब आपका मन नहीं करता कि यार अब तो मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, अच्छा इन्वेस्ट करता हूँ, तो खुद जाके मतलब चीजें हो जाती है, या वो उस चीजों को मतलब भाई भुला के देखो उसी। पता क्या होता है, जब इंसान बहुत सीरियस रिलेशनशिप में होता है ना, और आपके फैमिली में पता हो दोनों तरफ, और फिर आपका रिलेशनशिप खराब हो जाता है, फैमिली तक बातें गई थी क्या तो भाई डेटा। सबको पता था, दोनों साइड पता था सारी चीजें। तो फिर जब इंसान टूटता है ना, तो फिर जुड़ना बहुत, ट्रस्ट नहीं हो पाता मतलब। और आज के टाइम तो बहुत मुश्किल है कि भाई अगर हम 4 लोग, मानो 2 है और 2 हमारे साथ और है, तो वो क्या बात, यही बात कि यार लड़की काटेगी, तू सीरियस होगा, लड़की तेरा काट के चले जाएगी, तो एक वो मेंटेलिटी बन जाती है। तो फिर भाई बहुत मुश्किल होता है किसी से कनेक्ट होना। मैंने कोशिश भी की बट हो नहीं पाया, मतलब मेरे को फीलिंग ही नहीं आती किसी के साथ, तो ये बहुत मुश्किल होता है भाई। मतलब आपके लिए मतलब ये चैलेंजिंग है। बहुत ज्यादा चैलेंजिंग है भाई कि अब दोबारा से प्यार होना, क्योंकि उम्र भी बढ़ती जा रही है। अब रिश्ते घर जाता हूँ तो रिलेटिव भी कहीं ना मम्मी कहीं, का तो एक क्वेश्चन रहता होगा ना, बेटा काम तो चल ही रहा है, अब शादी। भाई शादी की कोई दिक्कत ना है। मेरी मम्मी मेरे लिए, मेरी मम्मी तो रिश्ता ढूंढने में एक्सपर्ट है, वो तो कभी भी ढूंढ देगी। पर मैं चाहता हूँ भाई मैं लव मैरिज करूँ, मैं अपने मतलब कोई ऐसी बंदी ढूंढूं, क्या पता वही वापस आ जाए। अगर आ जाए यार, अगर आ सकती है तो आ जाए यार, जो भी है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। रिस्पेक्ट अच्छा है काम यार। कर रहे हैं मतलब। अभी जिस तरीके से आप, नहीं रिस्पेक्ट की तो बात है, क्योंकि आपका जो
काम चल रहा मैं है, अपने लिए नहीं कह रहा, कष्ट मैं उस है। लड़की के लिए कह रहा हूँ। उस लड़की के लिए बहुत रिस्पेक्ट है और हमेशा रहेगी, चाहे उसकी शादी हो जाए चाहे मेरी शादी हो जाए। जो बंदी है भाई, ग्रेट है वो बंदी, उसने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। वो किस्मत नहीं होती ना, जब तो साथ छूट जाता है, वो चीज एक अलग है, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से। किसी और के चक्कर में ना अपना रिलेशन कभी खराब मत करना, मतलब थर्ड पर्सन को ना बताओ और ना उसकी सुनो। रिलेशनशिप के बीच में अपने मैटर खुद सॉर्ट आउट करो, रिलेशन जितना मतलब पब्लिक नहीं होगा उतना ज्यादा चलेगा। उतना बढ़िया चलेगा भाई। देख लो भाई, जो भी लड़के रिलेशन में आना चाह रहे हैं, पब्लिक ज्यादा चीजें रखी जाएगी तो मतलब बची रहेगी। ओपन ज्यादा करोगे तो समस्याएं बनती रहेगी, फिर ब्रेकअप होते रहेंगे। तो मतलब जिस तरीके से मतलब आप अभी कह रहे थे कि मतलब आप पिछली बार एलविश भैया से मिले, रजत दलाल से मिले, तो मतलब जैसे मैं भी ऐसे ही फील कर रहा था कि मैं कैसे मिलूंगा यार, नितिन चौहान से कैसे बात करूंगा मैं। तो अभी मुझे पता लगा कि भाई बहुत चिल बंदा है, कंफर्टेबल बंदा है। यूट्यूब पे देखता रहता था मैं आपकी वीडियो, तो अब मतलब काफी जैसा ओपन हो चुका हूँ, खुल चुका हूँ। ऐसा लगता है मतलब बड़ा भाई है, सब ओके ओके है। तो मतलब आपको उनके बीच कैसा लगा, मतलब आपका भी यही था क्या अंदर से कुछ? भाई देखो, मतलब मैं तो ऐसा हूं कि मैं किसी भी माहौल में ढल जाता हूं, पर मेरी उनसे जिस तरीके से बातचीत हुई तो भाई मेरी तो 2-3 बार वो प्रमोशन कर चुके हैं, चाहे टेनिस क्रिकेट की हो, चाहे हमारे बैट है मॉन्स्टर स्पोर्ट्स के, हमारे रांगा भाई का काम है और हम उसकी प्रमोशन करते हैं। तो वो प्रमोशन फ्री में होती है, कोई भाई बंदी में होती है, उसमें कोई वो पेड नहीं होती। तो वो प्रमोशन हमने वहां उनसे करवाई है, उन्होंने फ्री में करी भाई, मिले हैं, अच्छे से बातचीत की है, तो भाई अच्छा लगता है। डाउन टू अर्थ है यार सारे बंदे। जब आप किसी को जज तब करो जब आप उसके साथ पर्सनली बैठ के आप उसको जान पा रहे हो कि भाई ये है क्या बंदा। अब आप जैसे मेरे से मिला, आप कह रहे थे भाई कि मतलब मेरे को मिलने हैं। नहीं भाई भाई, मैं तो बहुत सिंपल बंदा हूँ, मैं किसी से भी मिलता हूँ या कोई भी है, मेरे लिए तो सारे भाईचारे में बिलीव। और सबसे मेन चीज की हम पहाड़ी एक ही साइड गए, जौन सारी बंदे, तो वो एक अलग चीज हो जाती है भाई। मतलब पहले मैं मतलब मेरे को जब आप फोन आया था आपका, तो आपने बोला कि भाई ऐसे ऐसे करके, तो जब मेरे को ये पता चला कि भाई जौन सारी बंदा है, तो फिर मैंने चैनल नहीं देखा कि भाई के कितने सब्सक्राइबर है, क्या है, कुछ नहीं। मैंने कहा भाई अपना बंदा है, कोई दिक्कत नहीं, दे देंगे। नहीं मैंने भी फिर ज्यादा सर्च नहीं किया, क्योंकि मुझे बातों से लग रहा था कि भाई, मैंने सुना भी बंदों से कि नितिन भाई ऐसा बंदा नहीं है कि मतलब आप अप्रोच कर रहे हो। हाँ, थोड़ा ये हो सकता है कि मतलब वो टाइम ना दे पाए। आजकल जिस तरीके से आपका ट्रेवलिंग का ज्यादा रहता है, आना जाना, सारे टूर्नामेंट को दिखाना, इतने टेनिस प्रोग्राम चलते हैं, तो आपको खुद भी शायद उसमें से चुनना होता होगा कि मैं क्या कौन सा मैच दिखाऊं। भाई मेरी मम्मी मगर मुझे आज बोलेगी कि घर आना है, तो मैं तब घर आता हूँ जब मेरे कपड़े धोने को जाते हैं, क्योंकि मैं यहाँ कपड़े नहीं धुलता। तो भाई महीने भर में मेरे खूब खूब सारे 2-3 बैग भर के कपड़े हो जाते हैं, फिर मैं घर जाता हूँ, मम्मी में आ रहा, आज रात को कपड़े डाले, अब ठंडे आजकल, तो कल नहीं सूखे, परसों सूखे, और फिर परसों शाम को वापस। तो टाइम तो देना यार, सीजनल तो बहुत मुश्किल हो जाता है, गर्मियों में तो टाइम मिल भी जाता है, सीजनल बहुत मुश्किल है। रजत दलाल, कटारिया, एलविश यादव, इन भाइयों ने मतलब आपके साथ आपको प्रमोट किया है। तो जैसे मतलब एक ब्रांड है एक बैट की, मॉन्स्टर बैट, तो उसके बारे में मतलब आप क्या कहना चाहोगे? और दूसरी चीज मैं जानना चाहूंगा कि अब लोग मतलब उस फट्टे से खेलने लगे हैं क्रिकेट को, तो क्या चीजें है मतलब उसमें? भाई देखो, पहले चलते थे नॉर्मल बैट, ठीक है, फिर एक टेनिस क्रिकेट में, मतलब टेनिस क्रिकेट इंटरेस्टिंग क्यों बना, क्योंकि इसमें अजीब अजीब तरीके के हेलीकॉप्टर शॉट हो गए, रिवर्स हो गए, बहुत सारी चीजें हो गई। उसी तरीके से बैट को एक मॉडिफाई किया गया कि भाई नॉर्मल बैट की जगह हटा के थोड़ा चौड़ा कर दो बैट को, ताकि रन ज्यादा बने। मतलब देखा जाए तो टेनिस क्रिकेट बैट्समैनों की गेम है, तो भाई रन ज्यादा बने, इसलिए वो बैट चौड़े कर दिए, उसको इतना तैयार करके रखते हैं बेंडिंग वेंडिंग करके, ताकि छक्के दूर जाएं। तो इस तरीके का ट्रेंड बन चुका है। अब उसमें ये नई चीज आ गई कि भाई कलर कराओ, उसमें नाम लिखो अपना। पहले आपने देखा होगा कि सचिन एमआरएफ के बैट से खेलता था, अब क्या होता है, बैट में मॉन्स्टर लिखा हुआ होगा, उनकी अपनी ब्रांड है, साथ में प्लेयर का जो बैट है, मानो मेरा नाम नितिन है तो उसमें नितिन नाम लिखा होगा। मतलब ब्रांड को प्राथमिकता दे रहे हैं, ग्रो अप हाँ कर रही है मतलब ब्रांड अपने। भाई, पहले मानो बैट तो नॉर्मली बनते थे, मानो मेरे में, मॉन्स्टर तो बहुत पॉपुलर है, हाँ, मॉन्स्टर तो चल रहा है अभी, सोशल मीडिया पे चल रहा है, फेसबुक पे चल रहा है उसका क्लिप वगैरह। तो भाई उसमें ये चीज है ना कि देखो वो प्रमोट हो गया है, ठीक है, अब वो अच्छे बल्ले बना रहे हैं, उससे रन ज्यादा मार पा रहा है खिलाड़ी, उसके स्नीक कम लग रहे हैं, क्योंकि जितना कम चौड़ा, ज्यादा चौड़ा बल्ला होगा बैट्समैन को उतनी आसानी होगी। अब जैसे हमने एलविश यादव को बैट गिफ्ट किए थे वो वाले, तो भाई उनने खेला, एलविश यादव ने 2 छक्के मार रखे थे उससे पहले मैच में, वो सेमीफाइनल मैच में खेला, उसने उससे 50 रन मार दिए। तो बैट की प्रमोशन होगी भाई फ्री में, पहले उन्होंने वीडियो के थ्रू करी, फिर बैट भाई ने खेल के प्रमोट कर दिया कि भाई इससे तो रन लग रहे। तो एक वो चीज बन जाती है कि आपको नए स्टाइल के बैट मिलते हैं, पकड़ने में अच्छा लगता है, फीलिंग अच्छी आती है उस बैट में। टेनिस क्रिकेट, तो मैं चाहूंगा कि मतलब 5 जो तगड़े बंदे हैं, मतलब
मैं एक बार सुनना चाहता हूँ, 5 जो तगड़े बंदे हैं ना आपके नजर में, जैसे आप मतलब इतना ट्रेवल करते हो, आपने मतलब टेनिस क्रिकेट इतना देखा है, मतलब इतना रिसर्च किया है उसको, तो मतलब जो 5 तगड़े बंदे हैं मतलब। यार वो ना बॉल पे डिपेंड करता है, क्योंकि जो ऑल ओवर इंडिया में बॉल चलती है वो चलती है ग्रीन भारी बॉल 70-70 की, या फिर आपका फुल टॉस की वगैरह बॉल चलती है। और जो हमारे एरिया में चलती है वो चलती है लाल बॉल जला के, उससे उसके प्लेयर्स अलग है और बाहर के प्लेयर्स अलग है। तो अगर मैं इधर की बात करूं तो हमारे शहर से संस्कार ध्यानी हो गया, और पंडित यूपी हो गया, सचिन मलिक हो गया, रोहित चंडीगढ़ हो गया, और सूरज फरीदाबाद हो गया। तो ये बहुत अच्छे बैट्समैन है, बॉलर भी है बहुत सारे। तो 10 ओवर में 180 का लेते हैं टारगेट सीधा। हाँ मतलब है, इनमें कॉन्फिडेंट प्लेयर है तो भाई मार देते हैं रन वगैरह। मतलब एक चीज और है, जिस तरीके से मतलब आपने लिखा है उत्तराखंड टेनिस क्रिकेट नॉट अ मतलब चैनल, ये मतलब एक इमोशन है, लोगों से जुड़ा हुआ है। तो इसको मतलब किस तरीके से आप डेडिकेट करना चाहोगे, मतलब आप इतना ट्रेवल करते हो, आपको बंदे सपोर्ट करते हैं, मतलब क्या है मतलब ये इमोशन से भाई मतलब। ये इमोशन इसलिए है क्योंकि इसमें सबसे पहले तो मेरा करियर लगा है कि भाई मैंने अपनी फील्ड बदल दी। मतलब मैंने 23-24 साल तक जो काम करा उसको छोड़ के आफ्टर लॉकडाउन में टेनिस क्रिकेट में घुस गया। तो ये मेरे लिए एक इमोशन इसलिए बन गया कि अगर मैंने इसमें फ्यूचर नहीं बनाया तो मेरा फ्यूचर फिर बर्बाद है, और अगर मैं इसमें ग्रो कर गया तो मैं फिर बहुत ऊपर चले जाऊंगा। दूसरी चीज की भाई जो साथ के बंदे हैं ना उन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट किया। हमने शुरू के 1000 सब्सक्राइबर कालसी में खड़े होके, मतलब हमारा तहसील का काम है तो भाई भाई अपने फोन से सब्सक्राइब कर दो, ऐसे कर दो, वैसे कर दो, ऐसे ऐसे हमने सब्सक्राइब करवाए हैं। फिर इतनी मेहनत की है, मतलब एक वीडियो बनाने के लिए मैं 400, 500, 800 किलोमीटर तक भी गया हूँ, चाहे उसमें पैसा आ रहा है चाहे नहीं आ रहा है। मतलब आप कर्म कर रहे हो, मतलब हाँ मतलब रिजल्ट को नहीं मतलब हाँ देख रहे। मैंने मेहनत करी, रिजल्ट का वेट नहीं करा, रिजल्ट अपने आप मिलता जा रहा है। जो भी भाई आज पॉडकास्ट हो रहा है, क्रिकेटर हूं ना मैं, खुद क्रिकेट पहले खेलता था, जैसा खेलता था वो उनको पता है जिन्होंने देखा है। तो और इसी वजह से मेरे को आसानी इसलिए हुई क्योंकि जितने भी नॉर्थ जोन के प्लेयर थे इनके साथ में खेल चुका हूँ, तो एक भाईचारा पहले से ही बना हुआ था। तो इस वजह से हर एक एरिया से एक एक खिलाड़ी ने या दो दो खिलाड़ी ने सपोर्ट करा कि भाई वो उस एरिया के खिलाड़ी ने वहां पे चैनल को फैलाया, दूसरे ने दूसरी जगह फैलाया, फिर धीरे धीरे सबसे मिलने लग गया। अब मैं ग्राउंड जाता हूँ तो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं भाई लोग। मतलब होड़ मची रहती है कि भाई नितिन भाई आएगा, हाँ मतलब चैनल है पे कि वीडियो। चैनल में क्वालिटी है, चैनल के थ्रू अगर बंदा आ रहा है तो वो फेमस होगा। क्योंकि मैं जिस तरीके से मुझे लगता है, और लोग मुझे बताते हैं कि भाई जिस तरीके से तुम प्लेयर को डिफाइन करते हो कि भाई ये इसमें ये एक्सप्लेन करता हूं मैं जिस तरीके से, तो वो वहां से प्लेयर को और पब्लिक इंगेज हो जाती है कि भाई हाँ प्लेयर में मतलब हम दम है। खुद भी, मेरे बंदे, मेरे दोस्त वगैरह आपके नोटिफिकेशन का वेट करते रहते हैं, और उसमें आप मतलब अतरंगी तरीके से मस्त चिल अंदाज में कमेंट्री करते हो क्योंकि और भाई बताते हो। कमेंट्री में इसलिए इस तरीके से करता हूँ क्योंकि अगर टेनिस क्रिकेट में चलती है, अगर मैं नॉर्मली जैसे लेदर बॉल से आईपीएल या इंटरनेशनल में होती है तो वो एक लाइव में होती है, वो प्रोफेशनल कमेंट्री आप लाइव में कर सकते हो। जैसे कभी टूर्नामेंट्स में मैं प्रोफेशनल कमेंट्री करने जाता हूँ तो वहां पे उस तरीके से पेशेंस के साथ करनी पड़ती है। बट टेनिस क्रिकेट में आपको मनोरंजन करना है पब्लिक को कमेंट्री के थ्रू, तो वो चीजें वहां चलती है भाई। लोगों के साथ इमोशनली कनेक्टेड है हर बच्चा, मतलब एक जो छोटा बच्चा होता है वो शुरुआत एक लेदर क्रिकेट से नहीं करता है, बल्कि वो टेनिस क्रिकेट ही खेलता है स्टार्टिंग में। जो इसका स्टार्टअप होता है वो एक मात्र खेल का जरिया टेनिस क्रिकेट होती है। तो मतलब बच्चे बच्चे के इमोशन को अच्छे से वो कंटेंट करना, उनको ध्यान में रखना, उनके लिए ये सारी चीजें वीडियो बनाना, और आगे भविष्य के लिए उनको मतलब एक प्रेरणा मिल रही है इस चैनल से। तो मतलब हम सब, एक अच्छी बात है कि मतलब हमारे से उठ के एक भाई जा रहा है और वो क्रिकेट को प्रमोट कर रहा है। फिट क्रिकेट के साथ साथ हमें फिटनेस का भी मतलब एक अच्छा मूल मंत्र मिल रहा है खेलने के लिए, और ऊपर से मतलब अच्छे लेवल पे चीजें हो रही है। तो मतलब मैं लास्ट में और अंतिम में मतलब आपसे ये कहना चाहूंगा कि मतलब जो फ्यूचर गोल्स है मतलब आपके, वो क्या है मतलब। या भाई फ्यूचर गोल्स है मेरे, पहले रजिस्टर्ड करना है अपनी चैनल को, उसके बाद मैं लीग कराने के मूड में हूँ। जो मतलब जैसे आईएसपीएल है या कोई सी भी लीग हो रही है, उसमें केवल जो ए कैटेगरी के प्लेयर है ना ऑल इंडिया के, केवल उनको टैलेंट दिखाने का मौका मिल रहा है, उनको फेम मिल रहा है, उनको पैसा मिल रहा है। बट जो मैं लीग कराने वाला हूँ उसमें नीचे का प्लेयर भी खेलेगा, मिडिल का प्लेयर भी खेलेगा और ऊपर का प्लेयर भी खेलेगा। तो फिर वो सबके लिए अपॉर्चुनिटी मिलेगी, सबको मौका मिलेगा, और भाई ग्रो कर सकते हैं वहां से, पैसा ट्रायल भी वगैरह मिलेगा। वैसा कुछ सारा होगा? सिस्टम होगा भाई, ट्रायल होगा, सारी चीजें होगी, और पैसा भी देंगे हम अच्छा, रुकने खाने ट्रैवल से लेके, बैठने का? और अच्छी विनिंग अमाउंट भी होगी। और जो ऑक्शन में आप ऑक्शन होंगे बकायदा, जितने में आप बिकोगे उतना पैसा भी मिलेगा आपको, कोई फ्रॉड नहीं होगा। क्योंकि मेरा जो चैनल है ना इमोशन वाली बात, वो भाई ट्रस्ट पे है
कि मैंने जो बोला ना वो झूठ नहीं हो सकता। पब्लिक इसको इतना कनेक्ट करती है कि ये बंदा झूठ नहीं बोलता। दूसरी चीज ये भी है ना कि मतलब क्रिकेट खुद में एक इमोशन बन चुका लोगों के लिए, है ना भाई। त्योहार है, इंडिया का त्योहार है भाई। कनेक्टेड कोई किसी मतलब क्रिकेट कोई छोड़ना नहीं चाहता, वो मजबूरी में उसका छूट जाता है, चाहे वो फैमिली प्रॉब्लम हो या जॉब वॉब का फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो। ये तो बात हमें माननी पड़ेगी कि मतलब लोगों का जो सपना होता है वो क्रिकेट, मोस्ट ऑफ जो बंदे हैं मतलब लड़के लोग हैं उनका मतलब सपना सचमुच ही क्रिकेट होता है। मेरे अपने दोस्त मतलब दर्जनों लोग हैं, मतलब 12-13 लड़के तो है जो IIT में है, पर जब अभी तो मतलब अभी ये है कि वो 3rd ईयर में है, तो उनका वो जो उसके तरफ का जो ड्रीम है वो कम होती जा रही है। मतलब उनके अंदर और अपने अंदर भी मतलब ये फैशन था कि क्रिकेट खेलना है। अब घर वालों से भी छुप के बहुत सारी चीजें होती थी। कनेक्ट करने वाली बात है ना कि अब जैसे टेनिस क्रिकेटर है, टाइम नहीं है खेलने का, और एक मतलब सिंगल होते हैं सब, लड़कियों को लेके बहुत वो होते हैं। तो अगर मैच अच्छा है ना और लड़की मिलने बुला रही है तो भाई लड़की छोड़ देंगे, पर मैच नहीं छोड़ेंगे बंदे। छोड़ने का भाई बहुत लड़ाइयां हो जाती है इस चक्कर में, ब्रेकअप हो जाते हैं बहुत मैं एक साथ का बंदा है, नाम नहीं लूंगा, पहले सीजन ही कलकत्ता खेलने गया, भाई की गर्लफ्रेंड ही छोड़ के चले गई। अब बताओ तो ये सारी चीजें होती है। और भाई लास्ट मेरा यही है कि फ्यूचर गोल्स है कि मुझे भाई कमेंट्री में बहुत ऊपर जाना है। मेरा जो एम है कि कमेंट्री में कम से कम एटलीस्ट मैं टेनिस क्रिकेट में कवर करके पूरा, और फिर IPL तक तो पहुंचूं, ये मेरा एम है। इंटरनेशनल तो अगर भगवान ने कभी चाहा तो होगा, वरना जरूर भगवान तो चाहेगा। मतलब जिस तरीके से आप मेहनत कर रहे हो, पॉजिटिव इंटेंट के साथ काम कर रहे हो, तो यही अपने में बहुत बड़ी बात होती है। और दूसरी चीज, टेनिस क्रिकेट के जो बंदे हैं, मैं चाहूंगा कि मतलब वो यार अपने पैशन को ना फॉलो करे। एटलीस्ट अगर हम कुछ लाइफ में बन नहीं पाए तो एटलीस्ट हमें मलाल तो नहीं रहेगा कि यार हमने कुछ किया नहीं, या हम दूसरों के डिसीजन पे मतलब काम किया, तो उन्हें एक सेटिस्फेक्शन तो रहेगा कि जो मैं करना चाहता था वो मैंने किया। सक्सेस का तो कोई पैरामीटर नहीं होता ना कि मतलब। भाई आपके पॉडकास्ट के थ्रू मैं सारे बंदों को ये बोलना चाहूंगा कि भाई जो भी तुम्हारा, अगर तुम टेनिस क्रिकेट खेलना चाहते हो ना, और एक बार आपने अच्छी क्रिकेट खेल ली और हमारे को वो चीज दिख गई या लोगों को वो चीज दिख गई, तो भाई हमारा काम है आपको ऊपर की क्रिकेट खिलाना, आपको अच्छे लेवल पे पहुंचाना। ठीक है, तो आप अपनी मेहनत करो, हमारे को सपोर्ट करो। और भाई का चैनल है, जो हमारे व्यूअर्स हैं जितने भी टेनिस क्रिकेट उत्तराखंड के, या टेनिस क्रिकेट से जो भी रिलेट करता है, भाई का चैनल है। भाई अपने चैनल का नाम बता दो। पॉडकास्ट विद ऋतिक एलोन। पॉडकास्ट विद ऋतिक एलोन भाई का चैनल है। भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना, सपोर्ट करना, जितनी भी हमारी पब्लिक आती है अच्छे अच्छे कमेंट करना। और भाई अभी नए हैं पॉडकास्ट में, आई थिंक तीसरा चौथा ही पॉडकास्ट है उनका। धीरे धीरे उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, सारी चीजें और बेहतर इसको पॉडकास्ट को बनाते रहेंगे। तो भाई को सपोर्ट करो भाई। 1-2 पॉडकास्ट मैंने किए, मतलब ट्रायल अच्छा नहीं रहा, तो ये अच्छा है, मतलब दूसरा है, मतलब तो मेरे को अच्छा लगा कि मतलब ये तो मेरा एटलीस्ट अच्छा जाएगा। अगर हम अच्छे काम करेंगे, जाएगा, डेफिनेटली जाएगा, क्योंकि हम नितिन भैया के साथ कर रहे हैं बचपन से। मतलब लॉकडाउन से मैं आपको देख रहा हूँ, रिसर्च कर रहा हूँ। तो मैं दूसरी चीज आप लोगों से कहना चाहूंगा कि जितने बंदे खेलने वाले हैं सचमुच इमोशनली कनेक्टेड है। अगर वो अपना सपना मतलब या कंटिन्यू टाइम नहीं दे पा रहे तो कोई दिक्कत नहीं, पर वो एटलीस्ट अपना गेम को देखें या वो वीडियो देखें जिनसे मतलब उनके सपने कनेक्टेड थे क्रिकेट खेलना, और आगे वाले जनरेशन को भी वो फुलफिल करें। तो एटलीस्ट मतलब फीडबैक देना ना भूलें, जरूर फीडबैक दें अपने, और उत्तराखंड टेनिस क्रिकेट को प्रमोट करें। हम भी चाहते हैं कि अपने साथ के जो भाई है वो आगे जाएं, कमेंट्री करें, इनका जो फ्यूचर गोल है वो फुलफिल हो। थैंक यू भैया कि मतलब आप मेरे पॉडकास्ट में आए। मुझे आपसे मिलकर सचमुच अच्छा लगा, क्योंकि एक ऐसे फील्ड का बंदा जो खुद भी क्रिकेट खेलता था और आज वो क्रिकेट के लिए काम कर रहा है, तो जो मेरे इमोशन है आपके लिए, जो रिस्पेक्ट है और जो मेरा परसेप्शन है वो आपने बदला। तो मैं फिर से मतलब आपको धन्यवाद कहना चाहूंगा। थैंक यू सो मच भाई, मुझे इनवाइट किया आप लोगों ने। और भाई अपने साथ का बढ़िया बंदा है भाई, मतलब होते हैं हेजिटेट बहुत लोग होते हैं। ठीक है, अब मैं चाहूंगा कि भाई आप कॉन्फिडेंट धीरे धीरे फील करते रहो और कॉन्फिडेंट होते जाओ, ताकि वो आपको आगे मतलब फ्यूचर में फायदा ही दे। और भाई बढ़िया लगा मुझे भी आप लोगों के साथ पॉडकास्ट कर रहे हैं। और इतना बड़ा मैं कोई स्टार नहीं हूँ या कुछ नहीं हूँ, पर मेरा भी पहला पॉडकास्ट है, तो मैं भी एक्साइटेड हूँ भाई। मैंने हमारे लिए तो स्टार ही हो, क्योंकि आप हर चीज दिखा रहे हो। ओके, थैंक यू।